हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA रोजगार विद अमित पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो भाई जिस भी बच्चे का एचटेट हो या हरियाणा सीटी जो भी एग्जाम है नहीं, तो उसके लिए हमने हरियाणा जी के PY क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने भाई सेशन को अच्छे से कर लिया, क्योंकि सेशन में भाई लगभग हम 5,000 या 10,000 इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सभी बस सपोर्ट करोगे तो इस सेशन को जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि हरियाणा में PY क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपने PY की भी अच्छे से कर लिया ना, तो हरियाणा GK में आपका 22+ स्कोर हो जाएगा, क्योंकि भाई हरियाणा में 25 के 25 क्वेश्चन भी PY से पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सिर्फ अगर हरियाणा जी की अच्छी करनी है ना, तो बस डेली हमारे सेशन को देख लो, सिर्फ PYQ करेंगे इसमें, कहीं और से हरियाणा जी के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने भाई आज हमारी चौथी क्लास है, पहली क्लास से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा ना, टिल एग्ज़ाम डेट तक, अगर आपने भाई सेशन को अच्छे से कर लिया ना, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ आपके 25 के 25 क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से आएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? बताओ। हरियाणा कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। किसे? दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं? तो सोनीपत को हरियाणा का सौरव नगर कहते हैं। और ईसा भिवानी विगान नगरी अम्बाला जिले को कहा जाता है। किसे? अम्बाला जिले को। और हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। और पीतल नगरी, तो पीतल नगरी किसे जानते हैं? तो पीतल नगरी के नाम से हम रेवाड़ी जिले को जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि बुनकुरोगी नगरी, तो बुनकुरोगी नगरी पानीपत जिले को के नाम से जानते हैं। पानीपत को बुनकुरोगी नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछे भाई हनुमान की जन्मस्थली के नाम से, तो ये कैथल जिले को हनुमान की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। किसे? और अगर आपसे पूछे भाई साइबर सिटी के नाम से, तो ये गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। भाई आप सभी ना कमेंट करना कि भाई कौन कौन से जिले रह गए हैं, भाई किस जिले को किसके नाम से जाना जाता है। अगर आप कमेंट करोगे आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो भिवानी के अंतर्गत मैम नहीं आता। मैम किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मैम रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन लोहारू, बांद्रा और दादरी भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन अब तो भाई दादरी भी नहीं आता। दादरी क्योंकि अलग चरखी दादरी एक अलग जिला बना दिया, तो दादरी चरखी दादरी के अंतर्गत आता है। तो इसमें से दो ही हैं, लोहारू और बांद्रा भिवानी जिले के अंतर्गत आते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? तो भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर नारनौल में खोला गया। नारनौल कहाँ पे है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में। किसमें है? महेंद्रगढ़ जिले में, जिसको खनिज नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं। खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? तो आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। सोना काल रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है? तो सोना कहाँ से गुजरती है? गुरुग्राम जिले से गुजरती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12, कितने? 12। भाई मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चन नेशनल जीके के भी मिले, क्योंकि भाई ये सिर्फ PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन नेशनल जीके के भी ऐड हो चुके हैं। वो तो आपके लिए बहुत ही भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्री रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। तो 2011 में हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका था जनसंख्या घनत्व? सबसे ज़्यादा सिरसा जिले का था। किसका? सिरसा जिले का। और सबसे कम फरीदाबाद जिले का था। अगर आपसे पूछे भाई सेक्स रेशो, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किसका था? सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा मेवात जिले का था। और सबसे कम गुरुग्राम जिले का था। अगर आपसे पूछे भाई सबसे ज़्यादा क्या नाम है पढ़े लिखे लोग, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा किसकी थी? मेवात जिले की, क्योंकि जहाँ पर सेक्स रेशो कम
वहाँ पे ज़्यादा सबसे कम थी मेवात जिले की, और सबसे ज़्यादा थी गुरुग्राम जिले की। भाई अभी आप करंट बताना है कि अपने करंट में जो जिस जिले से ये वीडियो देख रहा है, तो आप सभी अपने अपने जिलों की सेक्स रेशो जरूर बताना। भाई कौन से जिले की कितनी सेक्स रेशो है। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने युवा को खालिस्तान आयु समूह का बताया। तो 2014 में युवा को 15 से 29 वर्ष का युवा बताया। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता। तो अर्ध रेगिस्तान के अंतर्गत कौन से आते हैं? सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है और हिसार भी आता है, लेकिन करनाल अर्ध रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि करनाल को क्या कहते हैं? करनाल को हम दान कटोरा के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे भाई संयुक्त रूप से दान कटोरा, तो संयुक्त रूप से दान कटोरा करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से दान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यह प्रकाश हरियाणा में होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा तिलक था। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अतिक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग में क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन सा बना था? ये सलामती योजना। रोहतकी मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। तो विश्व सुंदरी का खिताब 2017 में किसने जीता था? मानुषी चिल्लर ने जीता था। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नहीं प्रभावित थी? तो यमुना हिसार में नहीं होती, सोनीपत में, पानीपत में और करनाल में यमुना होती है। लेकिन आप बताओ कि भाई हिसार जिले के राखी गढ़िया है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, वह कौन सी नदी किनारे हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ सकता है? तो वह किसी भी राज्य का क्षेत्र घट या बढ़ सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। खालिस्तान को अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था। तो हरियाणा महिला पुलिस स्वैच्छिक पहला अपनाने वाला पहला राज्य बन गया था। 1994 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना खालिस्तान के सहयोग से की गई। तो बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से। अगर आप कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई रूस के सहयोग से बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964 में की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार खालिस्तान खेला गया। तो कबड्डी विश्व कप पहली बार 2004 में खेला गया था। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियर गुरुग्राम जिले में स्थित है। किसमें? गुरुग्राम जिले में स्थित है। इस जिले का उल्लेख अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया। तो अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक में किसका उल्लेख है? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावड़ी खालिस्तान में स्थित है। तो मिर्जा अलीजान की ताकत और बावड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद में। अगर कई बार ऑप्शन में फतेहाबाद नाम देकर गोरखपुर भी मिलता है। क्या मिलता है? गोरखपुर भी फतेहाबाद जिले में का एक गाँव है जहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। नीति आयोग खालिस्तान को अस्तित्व में आता। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आता। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? तो सुखना झील को 1988 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान क्षेत्र और संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट कहाँ पे है? अम्बाड़ा जिले में। कई बार विज्ञान केंद्र आर्यभट्ट ना देकर विज्ञान केंद्र भी दिए मिलता है, कंफ्यूज मत होना, वो भी इसी का ही नाम है। कहाँ पे? अम्बाड़ा जिले में। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर सीपीयू को, सीपीयू क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भाई सीपीयू बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे मिल जाता है कि सीपीयू, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पशु कहाँ स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है। आपने बताना कि हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 में 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। भाई ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा में 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। ये भी ठीक है। तो आपके 1 व 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। हरियाणा सूर्य सम्मान खालिस्तान क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा में सूर्य सम्मान संहिता के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किस राज्य में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया? तो ये कौन सा राज्य था? यह हमारा हरियाणा राज्य था। हरियाणा का यह भाग गुरुत्व बांध के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा के गुरुत्व बांध के नाम से अनकपुर बांध को जाना जाता है। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। भाई आप सभी ना प्लीज़ कमेंट करके जो बताना कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे या नहीं। देखो भाई अगर आप सपोर्ट करोगे भाई तभी जाके हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। और ये सब आपके हाथ में, अगर भाई 40 बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप 40 के 40 शेयर करोगे नहीं, हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि और ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सिर्फ भाई आज मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, तो भाई प्लीज़ जो भी बच्चा देख रहा है ना,
जरूर देख, ना आपको लाइक करने से कुछ जाएगा, ना आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा, ना आपका शेयर करने से कुछ जाएगा, लेकिन किसी गरीब का जरूर भला हो जाएगा। तो आज एक मेरे लिए छोटा सा काम करना, जो ये बच्चा देख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।